हेलो दोस्तों, मैं आपको आज जनऔषधि जो कि भारतीय सरकार द्वारा संचालित योजना है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि की दवाओं और सामान्य ब्रांडेड दवाओं के संबंध में एक रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इससे कुछ लोगों की भ्रांतियाँ भी दूर होंगी जिनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि भाई ये जनऔषधि की दवाएं कम असरकारक होती हैं या वो असर नहीं करती हैं, या जो लोग पहले आते हैं जनऔषधि की दवाएं लेने, उनके दिमाग में बहुत सारी ये दिक्कतें रहती हैं कि यार पता नहीं दवा काम करेगी कि नहीं करेगी, वो असर होगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए ये पोस्ट है, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे दो दवाएं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक दवा है अस्थालिन इन्हेलर, मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला, जिसके अंदर कंटेंट है साल्बुटामॉल इन्हालेशन IP 100 mcg पर डोज, 200 मीटर डोजेज। ठीक है। और ये दूसरी दवा है साल्बुटामॉल इन्हालेशन 100 mcg पर डोज, 200 मीटर डोजेज। ये जनऔषधि की दवा है। अब ये दोनों दवाएं, इनके अंदर जो कंटेंट है वो दोनों सेम है। मतलब आप इसकी जगह पे इसको ले सकते हैं और इसकी जगह पे इसको ले सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो ये अस्थालिन है इसका ये जेनेरिक वर्जन है या जनऔषधि वर्जन है। ठीक है। अब आपको मैं इसकी और जानकारी देता हूँ। तो हम इसकी प्राइस देख लेते हैं। जो सिप्ला की दवा है, हम पहले इसकी प्राइस देखते हैं। तो ये देखिए, इसकी प्राइस है 142 रुपीज़ 51 पैसा। इट मीन्स कि ये अगर आप राउंड ऑफ में देखें तो 143 रुपीज़ का है। और ये जो जनऔषधि का है, इसका अगर आप मूल्य देखेंगे तो ये है मात्र 45 रुपये लिखा हुआ है। ठीक। तो दवा वही, ब्रांड अलग है और कीमत में 70% का डिफरेंस है। अब आइए मैं आपको इसके मेक के बारे में बताता हूँ कि मतलब इसको बनाया किसने। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसको बनाया किसने, दोनों कंपनी की दवाओं को किसने बनाया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अस्थालिन है, तो जाहिर सी बात है इसे सिप्ला ने ही बनाया होगा। ठीक है। अब ये जनऔषधि की दवा है। ठीक है। अब इसको देखिए, इसका मेक कौन है। इसका भी मेक है सिप्ला लिमिटेड, और एक ही प्लांट में दोनों दवाएं बनी हुई है। देखिए, कोरोनिक रैंगपो सिक्किम इंडिया, कोरोनिक रैंगपो सिक्किम इंडिया। यहाँ तक कि हर दवाओं की बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें कि उस दवा की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए, इसका जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये देखिए M44720007, और इस दवा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी देखिए M44720007। तो अब आपने देख लिया कि दवा वही, उसका मेक भी वही, तो इसलिए दोनों दवाएं सेम हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जनऔषधि की दवाएं आपको सेम वही दवा जनऔषधि में आने की वजह से उसी कंपनी की बनाई दवा, सिप्ला की ही बनाई दवा, सिप्ला ने 2 बोतलों में पैक करके उसे
दे दिया, एक अपने नाम का ब्रांड बनाया और एक जनौषधि के नाम का ब्रांड बनाया। तो जनौषधि की दवा मिल रही है आपको 45 रुपये में वही दवा, और सिप्ला जिसे अस्थालिन ब्रांड से वो बना रही है वो दवा आपको मिल रही है 143, मतलब 70% का डिफरेंस है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जनौषधि की दवाएं क्वालिटी प्रोडक्ट होती हैं क्योंकि सेम मेक होते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके जो ब्रांडेड मेक होते हैं वही जनौषधि के भी मेक होते हैं। तो इस तरह से मैं ये आप लोगों के बीच में जो गलतफहमी है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, कि जो लोगों को ये लगता है कि जनौषधि की दवाएं क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है या उनकी इफ़ेक्टिवनेस उसका इफ़ेक्ट कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पोस्ट ख़ासकर उन ज़रूरतमंदों के लिए है जिनको महंगी महंगी दवाएं हर महीने खाली इस डर की वजह से लेनी पड़ रही हैं कि वो दवाएं इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। तो ये पोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोग जो मजबूरी में हज़ारों रुपए महीने के बर्बाद कर रहे हैं महंगी दवाओं के नाम पर, उनके पैसे बचें। और कई तो ऐसे हैं जो महंगी दवाओं को ख़रीदने के चक्कर में दवाएं ख़रीद ही नहीं पाते हैं और उन्हें कभी कभी तो अपनी जान तक से जान गंवानी पड़ जाती है। तो प्लीज़ इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।